नमस्ते, मैं डॉक्टर परिणीता रायस्थ, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज मैं आपको एबॉर्शन के बारे में जानकारी दूंगी कि एबॉर्शन होता क्यों है, इसका कारण क्या है और नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा क्या करें कि हम नेक्स्ट प्रेगनेंसी में होने वाले एबॉर्शन की संभावनाओं को कम कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एबॉर्शन होता क्या है। एबॉर्शन जब भी कोई गर्भवती महिला का फर्स्ट 3 मंथ में प्रेगनेंसी लॉस होता है तो उस प्रक्रिया को हम एबॉर्शन कहते हैं। अब इसके कई कारण होते हैं। एबॉर्शन के बाद महिला का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि मैडम ये हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये जो एबॉर्शन की प्रक्रिया है वो किसी भी महिला के लिए या उसकी फैमिली के लिए बहुत ही फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस का समय होता है। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि हम एबॉर्शन का कारण क्या है और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले कारण पे मैं आऊँ तो इसका जेनेटिक कॉज मेन कारण होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई महिला कंसीव करती है तो उस समय हो सकता है कि एग की या स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं हो, जिसके कारण से प्रॉपर वे में फीटस का विकास नहीं हो पाया हो, या महिला में किसी भी टाइप की कुछ इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ या ऑटो इम्यून डिजीज़ तो नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में भी होता है कि हमारी बॉडीज़ में कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ होने लगते हैं जो प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उसको एबॉर्ट करवा देते हैं। थर्ड कॉज में हम जाएं तो किसी भी टाइप का इन्फेक्शन यदि किसी महिला को है, बैक्टीरियल, वायरल, तो उसकी वजह से भी ये एबॉर्शन हो सकता है। या फिर अपनी बॉडी में कुछ हार्मोन्स के लेवल बड़े होते हैं तो वो भी एबॉर्शन का एक कॉज होता है। लास्ट कॉज में देखा जाए तो हमारे यूट्रस की संरचना कैसी है। कई बार कुछ महिलाओं में जन्मजात ही यूट्रस का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसकी वजह से किसी भी फीटस का प्रॉपर वे में ग्रोथ नहीं हो पाता है और वो एबॉर्शन करवा सकते हैं। तो जब भी आपका यदि एबॉर्शन हुआ है तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने कंसल्टेंट से डिस्कस कर लीजिए और अपना एक प्रॉपर वे में चेकअप करवा लीजिए। तो उसमें आपके कंसल्टेंट ये देखेंगे कि जो आपके बच्चेदानी यानी यूट्रस की संरचना कैसी है, उसकी बनावट में कोई बदलाव तो नहीं है, जैसे बाइकॉर्नर यूट्रस, यूनिकॉर्नर यूट्रस, या फिर उसके यूट्रस में कोई सेप्टम तो नहीं है, या बच्चेदानी में कोई गांठ तो नहीं है। जो भी प्रॉब्लम आती है उसको हम अकॉर्डिंग टू कॉज ट्रीट करते हैं। सेकंड चीज़ होता है कि किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन आपकी बॉडी में तो नहीं है, जैसे कोई बैक्टीरियल है, वायरल इन्फेक्शन की बात करें तो रूबेला वायरस एबॉर्शन का एक कॉज होता है। इसके लिए हम प्री कंसेप्शन यानी प्रेगनेंसी के पहले रूबेला वैक्सीन लगवा सकते हैं। प्रेगनेंसी के 4 हफ्ते पहले लगवाएं तो ये ज़्यादा ठीक रहता है। थर्ड कॉज देखें तो ऑटो इम्यून डिजीज़ या इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ तो नहीं है आपको, इसको भी हम ब्लड टेस्ट के थ्रू पता कर सकते हैं। यदि आपकी बॉडी में कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ डिटेक्ट होती है, जैसे एप्ला सिंड्रोम है या फिर इसको हम एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम कहते हैं, इस टाइप की कोई डिजीज़ डिटेक्ट होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं।